मर्यादा से कभी भी उनका लेना देना नहीं है। ये जो छद्म राष्ट्रवादी हैं देश में, समाज में, इनका मर्यादाओं के प्रति तो असम्मान रहा है और दूसरा खुजली भी लगी है। ये सरकार जिस तरह के व्यवहार कर रही है वो सवाल भी जनता के सामने उजागर हो रहे हैं और हम लोग जब उसको उजागर कर रहे हैं तो उनको खुजली हो रही है, तकलीफ़ हो रहा है। तकलीफ़ की वजह से वो कभी कुर्सी उठा रहे हैं, कभी टेबल पीट रहे हैं, कभी अपना माथा नोच रहे हैं, कभी अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं तो उनको जाहिल कहता ही हूँ। ये लोग जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नीतीश जी ने आज बहुत सहज अंदाज से एक स्टेट्समैन की तरह से अपनी बात रखी और बताया। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और शुरुआती सत्र क्रम को अगर देखें तो शुरू से ही बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो गुस्से में हैं और आज भी तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे और गुस्सा इस कदर फूटा कि टेबल चेयर भी फेंके जाने लगे। कैसे देख रहे हैं ये तमाम प्रक्रियाओं को कि अब एक प्रणाली जो है वो बन गई है कि टेबल चेयर जो है वो फेंके जाए और उसे पीटा जाए? नहीं, एक तो मर्यादा से कभी भी उनका लेना देना नहीं है। ये जो छद्म राष्ट्रवादी हैं देश में, समाज में, इनका मर्यादाओं के प्रति तो असम्मान रहा है और दूसरा खुजली भी लगी है। अच्छा, तो खुजलाहट होगा जब काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं और भारत की सरकार जिस तरह के व्यवहार कर रही है वो सवाल भी जनता के सामने उजागर हो रहे हैं और हम लोग जब उसको उजागर कर रहे हैं तो उनको खुजली हो रही है, तकलीफ़ हो रहा है। तकलीफ़ की वजह से वो कभी कुर्सी उठा रहे हैं, कभी टेबल पीट रहे हैं, कभी अपना माथा नोच रहे हैं, कभी अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो ये उनकी हताशा की निशानियां हैं। तो आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? तमाम बीजेपी के विधायकों का, नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। गलत बात। उनको पूरा सम्मान देकर के उनकी पूरी बात कही जाती है। वाद विवाद का मतलब ये होता है कि जब वो बात अपनी कह लें तो जब उसका जवाब दिया जाए तो वो भाग खड़े न रहें, फिर वो जवाब सुने, फिर कोई सवाल है तो फिर सवाल करें। तो सवालों जवाब में रहें, सवाल खड़े करके जवाब भी तो सुनना चाहिए। यही तो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की निशानी होती है। तो वो इमेच्योरिटी है। मैं तो उनको जाहिल कहता ही हूँ। ये लोग जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। तो इसलिए ये दिक्कत है इनकी, ये परेशानी में है। और यह वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो जेपीसी की डिमांड, वो भी तो विपक्ष का डिमांड है। जेपीसी की डिमांड पार्लियामेंट में होता रहा है। पार्लियामेंट के विपक्ष के साथ किस तरह का ये दुर्व्यवहार करते हैं, आवाज़ को एक्सपंज कर देते हैं, माइक बंद कर रहे हैं। किसके? खड़गे जी के, नेता प्रतिपक्ष के, राहुल गांधी के। तो इनको अपने आईने में देखना चाहिए। ये सब अनर्गल बयान है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, शकील अहमद खान जी, आपने बिहार की सियासत को देखा है, करीब से देखा है। सदन के अंदर जिन भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, महबूब आलम की बात करें, उनका भी स्पीच अगर देखें तो उनमें भी है कि वो सावरकर की औलाद कहते दिखाई दे रहे हैं और संजय सरावगी की भी अगर बयान को देखें तो वो कहते दिखाई दे रहे हैं जिन्ना की औलाद। तो क्या अब स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है बिहार की राजनीति में भाषा का? नहीं, जैसे अगर मैं रहता तो मैं ये कहता कि गांधी के हत्यारे, गोडसे के अनुयायी, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता। अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश साम्राज्य से 6 बार चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगने वाले, सावरकर के अनुयायी या सावरकर को मानने वाले, ये मैं कहता। क्योंकि सच्चाई तो है। अब तथ्य को प्रदर्शित करने में ये जुमले और अल्फाज का ख्याल रखना चाहिए, बस। ठीक है, स्तर गिर रहा है मानते हैं शकील अहमद खान? नहीं, स्तर तो गिर ही रहा है ना। चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में राजकारण कर रही है तो स्तर तो वो अपने राजकारण से ही गिरा रही है। तो स्तर गिराने का तो उन्होंने शुरुआत किया है। जवाब भी उनको कभी कभी ऐसा मिल जाता है तो छिलपला जाते हैं। अच्छा, विजय सिन्हा ने कहा है कि जो शहीद सैनिक हैं उनको अपमानित करने का काम महागठबंधन की सरकार कर रही है। शहीदों के परिवारों को मारा पीटा जा रहा है और कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है और सदन के अंदर तो बोलने भी नहीं दिया जाता। जब आवाज़ उठाओ, कार्रवाई की बात करो तो फिर पूरा बयान उनका सुना गया और पूरे बयान को सुनने के बाद नेता तेजस्वी यादव ने पूरे सवाल का जवाब दिया। उनसे कहा कि उस शहीद के अंत्योष्टि में, उस शहीद के घर पे क्या विजय सिन्हा गए थे? तेजस्वी यादव जी गए थे। तो आप समझ लीजिए किस तरह के छद्म राष्ट्रवादी हैं ये। और वहाँ पे ये खुद उसका प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे थे अपने फंड से या पार्टी के फंड से। विवाद ये हो गया कि जहाँ पे वो लोग प्रतिमा लगाना चाहते हैं वो एक महादलित की ज़मीन है और महादलित की जो ज़मीन है वो प्रतिवाद कर रहा है कि
कि मैं अपनी ज़मीन क्यों दूंगा, इनको अपनी ज़मीन पे लगाना चाहिए, या जो और लोगों ने तय किया, तो उसकी जांच वगैरह पड़ताल हो रही है। अच्छा, बीजेपी के विधायकों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले से हैं। क्या शकील अहमद खान को भी लग रहा है कि तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले हैं, फिर पलटी लेने की सोच रहे हैं? ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। नीतीश जी ने आज बहुत सहज अंदाज से एक स्टेट्समैन की तरह से अपनी बात रखी और बताया, और जब वो जवाब दे रहे थे तो सुनना चाहिए था इन लोगों को। वो कह रहे थे बार बार भाग खड़े क्यों हुए, तो उन्होंने बता दिया। नीतीश जी ने अपने तमाम, अभी पूर्णिया की रैली आपने सुनी नहीं, आपने जो CPI-ML का कन्वेंशन हुआ था उसमें आपने इनकी बातें सुनी नहीं, तो ये एक कन्फ्यूज़न कराने की कोशिश हो सकती है मीडिया के माध्यम से या और किसी माध्यम से, इसकी कहीं कोई अता पता नहीं। आपने सुना शकील अहमद खान को तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे और कहते नज़र आ रहे थे कि बेशक बिहार की राजनीति में जो भाषाओं का स्तर है वो गिरता जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें घटित हो रही हैं बिहार विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर, वो जो है वो कहीं से उचित नहीं है। और इन तमाम चीज़ों को जो सदन के मुखिया हैं यानी कि जो सभापति हैं वो तमाम चीज़ों को बाखूबी देख रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।